फैमिली तो बहुत डिसेंट है। और तुम्हें पता है अम्मी बहुत डिसेंट सी लग रही हैं, बस बहन थोड़ी अकड़ू लग रही है। ऐसा लग रहा है अपने भाई के लिए भाभी नहीं कोई कुर्बानी का बकरा लेने आई और हमने कीमत ज्यादा बता दी। तुम्हें उल्टी सीधी बातें करना छोड़ोगी? बस कर दो, उनको देखो मत और आके मेरी मदद करो। कप्स रखो, चाय बन गई। फरहत बहन, माशाल्लाह बहुत प्यारी है आपकी बच्ची, हमें बहुत पसंद आई। बस अब आप हमारे बेटे को भी कबूल कीजिए, हमें आपकी बच्ची के सिवा कुछ नहीं चाहिए। फरहत बहन क्या सोच रही है? हाँ कर देना। शुक्रिया, मुबारक। देखिए बेटा, भाई दिल खुश हो गया। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची थी, वालदा भी बड़ी नेक सी थी, मुझे तो बड़े खानदानी लोग लग रहे थे। फरिया, तुम्हें क्या हुआ है? तुम क्यों मुंह लटका के बैठी हुई हो? भाई आपको बिल्कुल नहीं पता आपने क्या खोया। हीरा खोया है, हीरा। उस गरीब से घर की मिस्कीन सी लड़की के बजाय अगर आप शहर के सबसे बड़े स्टेट एजेंट की इकलौती बेटी को घर लेके आते ना, तो आपकी जिंदगी के बजाय हम सबकी जिंदगी सुधर जाती। फरिया, तुम जानती हो कि मुझे आयशा में कोई दिलचस्पी नहीं है। हाँ क्यों होगी? अगर आपके दिल में थोड़ी सी भी अहमियत होती ना मेरे लिए, तो आप मेरी बात को जरूर कंसिडर करते, लेकिन मेरी किसको फिक्र है? ऐसी बातें मत करो बेटा, उसकी अपनी जिंदगी का सवाल था, उसने अपनी मर्जी की। वैसे भी अच्छे खानदानी लोग हैं। खानदानी थे लेकिन स्टेटस बिल्कुल जीरो था। अम्मी आपको पता है आयशा के घर में सिर्फ 3 अफराद है, कुल 3 अफराद, और उन सबके पास नए मॉडल्स की इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। मैंने तो सोचा था कि जब भाई की शादी हो जाएगी और वो भाभी बन जाएगी मेरी, तो मैं उसकी गाड़ी में पूरा शहर घूमूंगी। मेरे तो सारे अरमानों पे पानी फिर गया। क्या उसकी ड्रेसिंग थी, बाहर का मेकअप, बाहर के कपड़े, बाहर की ज्वेलरी। हाँ तो मेरे पास भी तो अच्छे मॉडल की गाड़ी है ना। मैं ऐसा करूंगा कि मेहरबानों को ड्राइविंग सिखा दूंगा, तुम लोगों को ढेर सारे पैसे दूंगा, तुम दिल खोल के शॉपिंग करना और खूब घुमा फिरा करना। मेरी बातों को मजाक में उड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या हो गया है तुम्हें? एक पराई लड़की की खातिर भाई के क्यों पीछे पड़ गई हो? खुदा की कसम अम्मी, आप बहुत पछताएंगी। ये जो छोटे छोटे घरों की लड़कियां होती है ना, अपने शौहरों को अपनी बगल में दबा के ना चलती बनती है। शक्ल देखने को तरस जाएंगी आप इनकी। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रही हो तुम? खुदा करेगा, ऐसे ही करेगा खुदा। आप लोग मेरी बात नहीं मान रहे ना, ऐसा ही होगा। पर ये बस कर दो, बहुत हो गया। तुमने भी तो अपनी मर्जी इस्तेमाल करते हुए हसन से शादी से इनकार कर दिया था, फिर मैंने क्या बुरा किया? भाई आप हसन को आयशा से कंपेयर कर रहे हैं? उन दोनों के स्टैंडर्ड्स में कितना डिफरेंस है, जमीन और आसमान का। तुमने ये क्या स्टैंडर्ड की रट लगा रखी?
शादियां स्टैंडर्ड देख के नहीं की जाती, इमोशनल फ्रीक्वेंसी देख के की जाती हैं। मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। हाँ तो ठीक है, फिर अपनी मर्जी तुम अपनी बारी में इस्तेमाल करना। आप दोनों बहुत पछताएंगे, मेरी बात ना मान के बहुत पछताएंगे। क्या करूं मैं इस लड़की का? न जाने क्या सोच कर बैठी है ये लड़की, समझ में नहीं आता। मेरी बात ही नहीं सुनती। कैसे समझाऊं इसे कि हसन अपना खानदान का देखा भाला लड़का है, जमींदार है, पढ़ा लिखा है। क्या करूं मैं इसका? चले अम्मी, आप परेशान ना हो, इसके नसीब में अल्लाह ने जो लिखा होगा इंशाल्लाह अच्छा ही होगा। देखो, हैरान तो मैं भी हूँ। जो भाई मेरी हर बात को इतना इम्पोर्टेंस देते थे, वो एकदम से इतने चेंज हो गए। मेरी बात मानो, मैंने उन्हें पूरी तरह कन्विंस कर लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन ये लड़की पता नहीं कहाँ से आ गई बीच में। लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, मंगनी तो टूट भी सकती है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ, कल को तुम लोग निकाह करके आ जाओगे, बोलोगे निकाह भी टूट सकता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। मैं उसे ना अपने घर में ही नहीं घुसने दूंगी। फरिया, वो तुम्हारी भाई की जिंदगी में घुसाई है, तुम बोल रहे हो घर में नहीं घुसने दोगी? मेरी बात सुनो आयशा, ठंडे दिमाग से सोचो, गुस्सा थूक दो। मैं जानती हूँ भाई ना सिर्फ तुम्हें पसंद करते हैं और तुम्ही से शादी करना चाहते थे। उन्होंने मुझे खुद बोला है। इस लड़की ने ना बहुत ही मक्कारी से मेरे भाई को फंसाया, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये ड्रामा ना ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। तुम बस थोड़ा सा इंतजार कर जाओ प्लीज। चलो, तुम्हारे कहने पे इंतजार करके देख लेती हूँ। मैं तो परेशान हो गई, ये कैसे होगा सब कुछ? अरे हो जाएगा, और करना ही क्या है। माशाल्लाह से आपने सारी तैयारी तो करके रखी हुई है, और थोड़े बहुत जोड़े हैं जो पैक करने, और एक फर्नीचर का ऑर्डर देना है, ये भी हो जाएगा। वैसे भी हमने कौन सा हॉल बुक करवाना है जाके, 20-25 लोग उनकी तरफ से और 20-25 ही हमारी तरफ से। इतनों का इंतजाम तो हम घर में ही कर लेंगे। और 100 काम होते हैं शादी के भाई। होने दें, आपको क्या है, आप तो यहाँ बैठ के हमें ऑर्डर देती जाएं। वो मेरी बहुएं किस दिन काम आएंगी, उनके साथ मिलके हम सारी तैयारी कर लेंगे। वैसे ना जो थोड़ी बहुत शॉपिंग रह गई है ना, वो मेहरबानों और सबा जाके खुद ही कर लाएंगी। और आप ना परेशान होना छोड़, क्योंकि आप परेशान होंगी ना तो कुछ नहीं होगा। हम सब मिलजुल के काम कर लेंगे। भाई तुम्हारे बगैर तो मैं कदम नहीं चल सकती। तो ना चले ना, कहा किसने आपको? अम्मी, मुझे नहीं सिलवाने टेलर से कोई कपड़े। आप पता नहीं क्यों जिद किए जा रही हैं, मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है शादी में। क्या हो गया भाई, किस चीज में दिलचस्पी नहीं है आपको? कुछ नहीं बेटा, हर वक्त गुस्सा नाक पे धरा रहता है, जानते तो हो तुम। जरा जरा सी बात पे जिद और गुस्सा। अम्मी, आप मेरी बहन को कुछ भी ना कहा करें, और तुम्हारी शॉपिंग की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हें जितने पैसे चाहिए तुम मुझसे ले लो, और जो दिल चाहता है जाके खरीदो। नहीं करनी मुझे कोई शॉपिंग वॉपिंग। क्यों भाई? अम्मी, क्या आपने इसे पैसे देने में कंजूसी की है? मैंने कहा है ना, मुझसे लो पैसे और शॉपिंग करो अपनी। आप अपने पैसे ना अपनी बेगम के लिए रखें। जब भाभी मेरी पसंद की नहीं है तो क्या करूंगी मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करके? और आप लोग को इतना ही शौक हो रहा है तो जाके खुद ही कर ले मेरे लिए शॉपिंग। देखो फरिया, शादी इंसान का जाती मामला है, और उसका ताल्लुक उसकी अपनी जिंदगी से होता है, इसलिए फैसले का इख्तियार भी उसी को हासिल होता है। अब तुमने हसन से शादी करने से मना किया, हमने तुम पे जबरदस्ती की नहीं की ना? हालांकि हम कर सकते थे क्योंकि हम तुम्हारे बड़े हैं, लेकिन हमने इसलिए नहीं की क्योंकि उसका ताल्लुक तुम्हारी अपनी जिंदगी के साथ है। तुम जानती हो हमें कितनी मुश्किल का सामना करना पड़ा। अमीना खाला की तलवार अभी तक हमारे सर पे लटक रही है, और हम डर के मारे उन्हें इनकार भी नहीं कर सक रहे। लेकिन ठीक है, अगर तुम इसको अपना जाती मामला बनाना चाहती हो तो बना लो। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं कि मैं शादी ना करूं। क्योंकि मुझे जिंदगी में एक ही लड़की पसंद आई है, मेहरबान। अगर मेरी उससे शादी ना हुई तो मैं सारी जिंदगी किसी से शादी नहीं करूं। भाई भी मतलब ना आला ही है, कभी आयशा पसंद आती है कभी मेहरबानो। अब कोई नहीं पसंद आ गई तो? अच्छा बस करो ये बकवास, बहुत ही ज्यादा बोलने लगी हो तुम। ये मत भूलो कि मैं तुम्हारी माँ हूं, तुम मेरी माँ नहीं हो। जब तक मैं जिंदा हूं इस घर में जो भी फैसला होगा मेरी मर्जी के मुताबिक होगा।
हाँ तो करें जो करना है, कर ले अपने बेटे की मुरादें पूरी। ठीक है, मैं नहीं करती उसकी मुराद पूरी, मैं तुम्हारी मुराद पूरी कर देती हूँ। आज ही ये मंगनी तोड़ के और मैं आयशा से उसका रिश्ता तय कर देती हूँ। मुझे पता है मेरा बेटा कभी मेरी बात नहीं टालेगा। सच अम्मी? लेकिन फिर तुम्हें भी मेरी बात माननी होगी। मैं तुम्हारी शादी हसन से तय कर रही हूँ। मैं क्या कह रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अगर मैं तुम्हारी खातिर उमर को हुक्म दे सकती हूँ तो फिर मैं तुम्हें भी हुक्म दे सकती हूँ कि तुम हसन से शादी करो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन? यानी अब मुझे अपना तारुफ भी करवाना पड़ेगा। उमर बात कर रहा हूँ। जी कहिए। मैं तो आपके कहने का इंतजार कर रहा हूँ। जी मैं क्या कहूँ? और कुछ नहीं तो मुबारकबाद ही दे दीजिए। वैसे मंगनी की बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अम्मी ने तो ऑनेस्टली मुझे हैरान ही कर दिया। आपको वहीं पे अंगूठी पहनाई। अच्छा किया ना? तो मैं समझूं कि आपको अच्छा नहीं लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा। बस आप यूं ही खुश होती रहिए और मैं आपकी खुशी का सबब बनता रहूंगा। जी। अच्छा, आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मुझे सब रंग पसंद है। चलें ठीक, फिर मैं अपनी पसंद से आपके लिए ड्रेस तैयार करवा लूं, ठीक है? मेहरबानो। अम्मी। तो हमारी मंगनी हो चुकी है और शादी होने वाली है। अम्मी आ रही हैं। जी अम्मी। किसका फोन है बेटा? अम्मी रॉन्ग नंबर। अच्छा। कौन? मैं फरीहा, मेहरबानो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई, मैं अकेले आई हूँ। अच्छा, क्या हाल है आपका? अंदर आए? नहीं नहीं, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है, यहीं बात करते हैं। खैरियत? हाँ, आप मेरे भाई से शादी के लिए मना करते हैं। जी? एक्चुअली मेरे भाई को मुझसे ज्यादा और कौन जान सकता है। वो आपसे धोखा कर रहे हैं। आपसे क्या, वो तुम्हें एक दोस्त से भी धोखा कर रहे हैं जो उनके लिए खुदकुशी करने जा रही थी। देखें, मैं तो आपको देखते ही समझ गई थी कि आप बहुत ही मासूम सी हैं। इसी वजह से आप भाई की बातों में भी आ गई। और मैं तो आपका भला ही चाहती हूँ ना, इसी वजह से मैं खुद यहाँ चल के आई हूँ आपको सब कुछ बताने। और मुझे पता है आप अपनी जिंदगी का हर फैसला सोच समझ के लेंगी, और ये सब जानने के बाद आप अपनी जिंदगी बर्बाद तो नहीं करेंगी ना? लेकिन तो मुझे भाई तो हर महीने नई लड़की पसंद कर लेते हैं। मुझे बहुत शर्मिंदगी हो रही है अपने भाई के बारे में इस तरह बात करते हुए, लेकिन क्या करूं, मेरे भाई हैं बड़े, मैं तो कुछ नहीं कह सकती उन्हें। लेकिन आप अपनी तरफ से मना कर दीजिएगा, आप कुछ भी बहाना बना लें, आप बस शादी के लिए मना कर दीजिएगा। आपकी तो जिंदगी बच जाएगी ना, ठीक है? लेकिन प्लीज कुछ बोलिएगा नहीं, वरना वो मुझे
फरी, कहाँ चली गई थी बगैर बताए? मैं समझ रही हूँ अपने कमरे में हूँ। वो मैं और कहाँ जाऊंगी, आयशा के यहाँ गई थी। हर वक्त घूमती फिरती रहती हो, ये नहीं होता कि जरा सा मेरी मदद कर दो काम में? मुझे किसी से बात नहीं करनी है सबा। मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो उमर ने मुझे इतना बड़ा धोखा क्यों दिया है? अब मैं अम्मी को क्या बताऊं? मैं खुद बात करती हूँ उनसे। उनको क्या लगता है, उनकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा सब कुछ सोचने की? मैं उनको हरगिज़ नहीं छोड़ूंगी। मैं अभी बात करती हूँ उनसे। हेलो। आपको क्या लगता है आप हमें इतना बड़ा धोखा देंगे और हम लोग चुप बैठे रहेंगे? सबा, क्या हुआ सबा? सब खैरियत तो है? मुझे ठीक से बताओ। अनजान बनने की कोशिश मत कीजिए। आपकी बहन आई थी, उन्होंने हमें सब बता दिया कि आपने पहले आयशा से मोहब्बत के दावे किए और उसके बाद अब मेहरबानों को पसंद कर लिया। व्हाट? ये सब फरिया ने कहा है? देखो सबा, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, लेकिन ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। तो मेरा यकीन करो कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो। ये शादी मेरी रजामंदी से हो रही है और मैं आयशा को पसंद नहीं करता। मेरी पसंद मेहरबानों है, मैं उसी से शादी करूंगा। उमर भाई, फिर फरिया ने ऐसी बात क्यों की? आप नहीं जानते, पर मेहरबानों बहुत अपसेट है। सबा, मैं फरिया से पूछता हूँ। ऑनेस्टली आई हैव नो आइडिया। तो मेरी मेहरबानों से बात करवा सकती हो? जी। मेहरबानों, देखो मेरी एक बात गौर से सुनो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और उम्मीद रखता हूं कि तुम मेरी मोहब्बत पे हमेशा भरोसा रखो। इसकी हिम्मत कैसे हुआ जाके ये सारी बातें करने की? तुम अपने भाई की दुश्मन निकली फरी। आप मुझे ये बताएं अम्मी, मैंने आज तक इसकी कौन सी बात टाली? तुमने किस चीज का बदला लिया है मुझसे? अपनी बहन की वजह से मैं उन लोगों से नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा। उन लोगों के सामने मैं नाकाबिले एतबार बन गया। हाँ तो भाई, आप लोग की भलाई चाह रही थी मैं तो। अगर आप लोग इस घर में तबाही लाना चाहते तो मैं क्या कर सकती हूँ? हमारे लाड प्यार ने इसे बिगाड़ा और अब हमें इसे सुधारना होगा। लेकिन अम्मी, आप ये तो देखें कि जबान किस किस्म की इस्तेमाल कर रही है। अगर वो लोग हमसे पूछे बगैर इनकार कर देते तो? अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं उससे सख्ती से समझाऊंगी, आइंदा नहीं करेगी ऐसा। देख लें अम्मी। तुम मुतमईन रहो बेटा। देखा आपने भाई के तेवर? जब मोहतरमा आ जाएंगी तो फिर क्या होगा? मैं तो आप लोग का ही भला कर रही थी। आप खुद ही सोचे, ऐसी लड़की जो राह चलते को फांस लेती है, वो क्या एक सेकंड भी भाई को यहाँ टिकने देगी? अपने साथ ले जाएगी। हम तरस जाएंगे भाई की शक्ल देखने को। लगता है तुम्हारी समझ में मेरी उस दिन वाली बात नहीं आई। तुम्हें समझाने के बजाय मुझे अमली तौर पे ही कुछ करना होगा। ठीक है, जो तुम चाहती हो हम वही करेंगे, लेकिन फिर तुम्हें भी वही करना होगा जो मैं और उमर चाहेंगे। मैं अभी अमीना को कॉल करती हूँ। अम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? मैं कभी भी हसन से शादी नहीं करूंगी। ठीक है, करवा ले अपने बेटे की शादी जहां वो चाहता है, आप ही भुगतेंगी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मेरा फोन करना बुरा तो नहीं लगा तुम्हें? आई एम सॉरी। अरे माफी मांगने के लिए तो मैंने तुम्हें फोन किया। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। आई एम रियली वेरी सॉरी फॉर दैट। मेहरबानो, दरअसल फरी बहुत लाडली है और अब्बू की डेथ के बाद तो और भी ज़्यादा सेंसिटिव हो गई, इसलिए हमने कभी उसे किसी चीज़ से रोका नहीं है कि उसे एहसास ना हो। लेकिन बात इस हद तक आगे चली जाएगी इसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। और जहाँ तक आयशा की बात है तो वो मेरे लिए बिल्कुल फरी जैसी है। अगर मैं उससे शादी का ख्वाहिशमंद होता ना तो मेरे लिए ये बिल्कुल भी मसला नहीं था। जी। कोई तो बात करो। मैं जानता हूँ तुम बहुत हर्ट हो। फरी ने बहुत बड़ी गलती की। मुझे आप पर भरोसा है। और इस भरोसे को यूं ही कायम रखना। अच्छा प्लीज ये रोना तो बंद करो। मैं अब रो नहीं रही। गुड। एक बात पूछूं? तुम्हें मुझ पे यकीन तो है ना? जी। तो फिर सब कुछ बोल दो। सिर्फ ये याद रखो कि तुम सिर्फ चंद दिन आए मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन गई। अपने आप को दुनिया के सबसे खुशकिस्मत तरीन इंसान समझता। तुम्हें एक पल में मैंने देखा और दूसरे पल में पाल। कुदरत को जिसे मिलाना हो वो किसी न किसी तरह रास्ता बना ही देती है। ठीक है, हमें वाकई मिलना था, तभी तो इतने इत्तेफाकात हो रहे। तुम जहां भी होती थी मैं वहीं पे पहुंच जाता था। अच्छा मैं अब फोन रखती हूँ, अम्मी को दवाई भी देनी है। ओके श्योर। अपना ख्याल रखो। जी शब खैर। मेरी समझ में नहीं आता बेटा, तुम क्यों इतने लापरवाह हो? चीजें संभाल के क्यों नहीं रखते? मम्मी मैंने शायद साइड टेबल पे रखा था, मिल ही नहीं रहा। शायद। अभी तो तुम्हें यह भी याद नहीं कि तुमने रखा कहाँ था। अपनी याददाश्त का तो ये हाल है और मुझसे पूछ रहे हो। आपको पता तो है अम्मी, मैं भूल जाता हूँ। फरी बेटा तुम जरा देखो।
आप लोगों ने मेरी मुझे कैसे मिलेगी? अरे बाबा देखो तो सही जाके। क्या अम्मी, आप लोग को तो बस बहाना चाहिए कुछ ना कुछ छुपाने का या कुछ घुमाने का, और फिर मेरे पीछे पड़ जाता है मुझे परेशान करने के लिए। तुम नाश्ता करो बेटा, चीज घर से कहीं नहीं जा सकती। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। जीती रहो बेटा, आ गई। जी अम्मी। ले आई सब कुछ? अम्मी वो बाकी सारा सामान ले आई हूँ, बस वो रह गई हैं चूड़ियाँ जो आपने कही थी। नहीं नहीं अम्मी रहने देना। चलो कोई बात नहीं, कल मिसपा ले आएगी। नहीं मिला। तुम्हें भी नहीं मिला? अम्मी मेरे लिए वो वॉलेट बहुत इंपॉर्टेंट था। मेरा आईडी कार्ड, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब कुछ तो उसी में था। ठीक है, मैं खुद देखती। आप ऑफिस में तो नहीं छोड़ा है? मैं घर लेकर आया था फरीद। तो फिर आपने गाड़ी में गिरा दी होगी, गाड़ी में चेक करें आप। पता नहीं कहाँ रख दिया, गाड़ी में जाके चेक कर। अम्मी अभी टेलर के पास जाना है, उसने भी 2 कमीजें देनी है। वो मैं चली जाऊंगी। बस बेटा कल तुम्हारी माइनों की रस्म है, कल तुम कहीं नहीं जाओगी, सुन लिया? सारा दिन आराम करोगी। चेहरा देखो अपना कितना उतरा हुआ है, थकी भी लग रही है। ठीक है अम्मी, जैसे आपकी मर्जी है। अल्लाह तुम्हें 2 जहां की खुशियों से नवाजे। अम्मी आपके बगैर कैसे? बेटा ये तो दुनिया का दस्तूर, हर बेटी को अपने माँ बाप से जुदा होना पड़ता है। देखो वो माँ जो अपने बच्चों की जुदाई पल भर के लिए भी बर्दाश्त नहीं करती ना, फिर भी अपनी बच्ची को खुशी खुशी अपने हाथों से रुखसत कर। अरे भाई आपके भाई की मेहंदी है, आप शिरकत नहीं कर रही? जी नहीं, मुझे फजूल की रस्में नहीं पसंद। फरिया, ओह तो यहाँ शादी भी होगी और तुमने मुझे बताया भी नहीं? नहीं, मैं आयशा मैं तुम्हें बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी? ये कि मैं भाभी ले आई हूँ, आके देख लो। देखो आयशा, मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ इस शादी से। तुम खुश हो ना हो, माय फुट, लेकिन जो तुमने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। यू प्लेड विथ माय फीलिंग्स। देखो आयशा, मेरी बात सुनो। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, यहाँ तक कि भाई से ये भी कह दिया कि मैं शादी में बिल्कुल शरीक नहीं होंगी, लेकिन ये मेहरबानों की बच्ची पता नहीं कहाँ से आ टपकी है। अब देखना, मेरा एक ही मिशन होगा, इसको तलाक दिलवाना और घर से निकलवाना। मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ कि भाई ही खुद इसे घर से निकालेंगे। शट अप फरिया, जस्ट शट अप। मैं इतनी गिरी पड़ी लड़की नहीं हूँ जो एक तलाक याफ्ता आदमी से शादी कर लूं। तुम्हें क्या लगता है मुझे रिश्तों की कमी है? नहीं नहीं आयशा, मुझे पता है कि तुम तो लाखों में एक हो, और तभी तो मैं तुम्हें अपनी भाभी बनाना चाहती थी, बल्कि अभी भी चाहती हूँ। तुम बस देखना, मैं इसको ना ऐसा घर से निकलवाऊंगी और फिर तुम ही इस घर में आओगी और तुम ही इस घर की दुल्हन बनोगी। मेरी बात का यकीन करो।
मेहरबानो, तुम मेरी बेइज्जती का बाइस बन गई हो। अब मैं तुम्हें तलाक दिलवा के ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी। माशाल्लाह माशाल्लाह आंटी, मेहरबानो इतनी प्यारी लग रही थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। अल्लाह नजरे बद से बचाए मेरी बच्ची को। पता है, बार बार आप ही का पूछ रही थी, उन्होंने खाना खाया है कि नहीं खाया, उनकी तबीयत कैसी थी, मेडिसिन ली कि नहीं ली। अरे मैं तो उसे साथ ही लाना चाह रही थी और उसकी सास ने मना कर दिया कि उमर के साथ ही जाएगी, और उमर भी बोला कि मुझे आंटी से मिलना है तो हम दोनों साथ ही आएंगे। अच्छा किया जो तुम साथ नहीं लाई, बहुत रह ली मेरे साथ। अब वही उसका घर है, वहीं रहे, वहीं दिल लगाए अपना। रोज रोज मुझे मिलने आ जाएगी तो ससुराल में खाक दिल लगेगा उसका। ना वहाँ का माहौल समझ पाएगी, ना उन लोगों में घुल मिल पाएगी। बस मुझसे दूर रहेगी ना, तभी उन्हें समझ सकेगी। सहसा आंटी, मेहरबानो की सास बहुत अच्छी है। पता है, हमसे बहुत अच्छे से मिली और मेहरबानो का भी बहुत ख्याल रखेगी। बस नन जरा सी नकचनी थी। पता है, खाने पीने में इतने नखरे दिखा रही थी। छोटी है ना, लाड प्यार में पली होगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। ज्यादा बातें मत बनाओ, जाके आंटी के लिए कुछ खाने को लाओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं। पहन लो बेटा सारी चूड़ियां, नई नई दुल्हन हो, अच्छी लगेंगी। अब तो जमाने ही बदल गए बेटा। हमारे जमाने में चौथी तक दुल्हन नाक से नथ भी नहीं उतार सकती थी, और चूड़ियां तो सुहाग की निशानी समझी जाती थी। शौहर के जिंदा होते हुए अगर कोई लड़की अपनी चूड़ियां पहननी भूल गई या उसने उतार के रख दी तो तौबा तौबा, ऐसी लान तान होती थी पूरे खानदान से कि मत पूछो। बहुत मुश्किल रस्में होती थी। हाँ बेटा, अब तो इन सब चीजों को जहालत समझा जाता है, लेकिन भाई हमें तो ये रस्मों रिवाज दिलो जान से ज्यादा अजीज थे। अच्छा चलो तुम आ जाओ अब, शाबाश। उमर कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चलो शाबाश। या अल्लाह। अरे हाँ बेटा, याद आया, अपने जेवर का बहुत ख्याल रखना। वहां जाओगी ना अम्मी की तरफ, कोई काम काज करो, बर्तन बर्तन धो तो सिंक पे ना छोड़ देना, उतार के अपने पर्स में एहतियात से रख लेना। आजकल के बच्चे बहुत लापरवाह हैं भाई, समझाना पड़ता है। जल्दी से आ जाओ। जी अम्मी, मैं बस अभी आई। मेरा ऑमलेट का है? बेटा ऑमलेट नहीं बनाया मैंने, आज यही खा लो। मुझे नहीं खाना, मुझे ऑमलेट चाहिए। तो फिर खुद बना लो जाके। अम्मी आपको पता है मैं नहीं बना सकती और ना मुझे बनाना है। परी मैं बहुत थक गई हूँ बेटा। तो आपने अमीरन को छुट्टी क्यों दी? उसे तो आज बहुत तेज बुखार था, वो चली गई। परी बिहेव योरसेल्फ। ये खा लो आज। भाई आपकी शादी को सिर्फ 2 दिन हुए हैं, आप ऑलरेडी मुझ पे चिल्लाने लगे, इतने बदल गए। तुम्हें हो क्या गया? किसी और का नहीं तो कम से कम अम्मी का ही ख्याल कर लो, थकी हुई हैं हम। हाँ, सब इनका ख्याल रखो, मेरा कोई ख्याल ना रखे। अम्मी भी मुझ पे चिल्ला रही है और आप भी। तौबा है, इस जिद्दी लड़की से कोई जीत नहीं सकता। अम्मी अब रहने देना, मैं बना लेती हूँ खागी ना। आपको तो पहले बनाना चाहिए था।